यूपी बोर्ड स्कूल टॉपर लिस्ट में फरिया फातिमा व खुशी यादव ने बाजी मारी। लखनऊ के श्री सुंदरलाल कमला इंटर कॉलेज फतेहगंज के यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में बेटी फरिया फातिमा ने 90.2% अंक हासिल किए हैं। वहीं हाई स्कूल में खुशी यादव ने 88.8% अंक हासिल किया है। फरिया फातिमा व खुशी के रिजल्ट की वजह से आज श्री सुंदरलाल कमला इंटर कॉलेज को राजधानी लखनऊ में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास हुई छात्राओं ने अपनी सफलता का राज श्री सुंदरलाल कमला इंटर कॉलेज के शिक्षकों व अपने माता पिता को दिया है, जिसके चलते आज श्री सुंदरलाल कमला इंटर कॉलेज में सभी मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान श्री सुंदरलाल कमला इंटर कॉलेज के सभी शिक्षकों ने हाई स्कूल व इंटर में पास हुए सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई दी है। इस दौरान स्कूल के प्रबंधक सुंदरलाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब उन्होंने अपने स्कूल की नींव रखी थी तो बहुत से लोगों ने उनका उपहास उड़ाया था और कहा था कि आप कहाँ गांव में विद्यालय की नींव रख रहे हैं, क्योंकि जहां आप स्कूल खोल रहे हैं वहां सिर्फ गरीबों के ही बच्चे पढ़ने आएंगे और आपके विद्यालय का नाम पानी में डुबा देंगे। लेकिन आज यह वही बच्चे हैं जो लखनऊ ज़िले में इस स्कूल को तीसरे स्थान पर लाने का काम किया है। ऐसे में मैं अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों व हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास हुए सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की बधाई देता हूं कि उन्होंने विद्यालय का ही नहीं अपने ज़िले का भी नाम रोशन करने का काम किया है। ऐसे में स्कूल के प्रबंधक सुंदरलाल ने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बौद्धिक क्षमता से नहीं किया जाता है, बौद्धिक क्षमता अलग होती है, अंक अलग होते हैं, लेकिन हमारे बच्चे, हम ये मानते हैं कि हमारे बच्चों में बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा है। जिस तरह हम लोग ग्रामीण अंचल में हैं, दूर से दूर के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, वो सभी बच्चे बहुत ही मेहनत करते हैं। और जैसे हमारे जो साथ के लोग कह रहे थे, ये उन पर एक तमाचा है। बहुत अच्छे स्कूल जो हमारे आसपास हैं, कोई स्कूल हम लोगों की जैसे प्रतिस्पर्धा में नहीं रहा कि तीसरे स्थान या 5वां स्थान 8वां स्थान लेके आया हो। तो ये हम अपने शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को और अपने ये नौनिहाल बच्चों को और इनके मम्मी पापा को एक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा सहयोग किया, विद्यालय का मान और सम्मान बढ़ाया। इसलिए सभी बच्चों को एक बार बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग भी आए, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है, आपने अभी पहले बातचीत में बताया था कि यहाँ डिजिटल क्लासेस भी चलती हैं जी। क्या कुछ इस स्कूल में खास है, वो कुछ बताएं। हमारे विद्यालय में, जैसे ग्रामीण अंचल क्षेत्र में जो विद्यालय हमारा है, ये हमारे यहाँ अटल ट्रिंकिंग लैब है और हमारा पूरा प्रयास है कि शैक्षिक स्तर पर जो संसाधन बच्चों को जुटाए जा सकते हैं, जो दिए जा सकते हैं, जैसे चाहे फिजिक्स की लैब हो, चाहे केमिस्ट्री की लैब हो या बायो की हो, ये सारी लैबें और मतलब ठीक कंडीशन में, अच्छे कंडीशन में है, जिसमें बच्चों को पूरे प्रैक्टिकल करवाते हैं। हर हाल में हम लोग प्रैक्टिकल करवाते हैं। अटल ट्रिंकिंग लैब में भी हम लोग इनका पूरा जो कार्यक्रम है वो भी कराया जाता है और जिसका परिणाम भी मिला। जैसे अभी हम लोग एजुकेशन में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट तैयार किए बच्चों ने और वो प्रोजेक्ट लगाए गए, लोगों ने बहुत सराहा, उनको बहुत ही सराहा। ओके सर। खुशी गौतम है और मैंने 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में 87.16% गेन किए और मैं आगे और मेहनत करूंगी ताकि मुझे 90+ लाना है। और मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं आगे और ज़्यादा मेहनत करूंगी और ताकि मैं 90+ ला सकूं। मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करे थे और रिवीजन किया था और टीचर्स ने जो बताया था वो किया था। स्कूल की कैसी व्यवस्थाएं रहती? स्टाफ थे और जो टेस्ट होते थे। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं क्या? हाँ। मौर्य है और मैं SSL के इंटर कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैंने अपने इंटरमीडिएट परीक्षा में 80.8% प्राप्त किए हैं और मेरी इस सफलता का कारण मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्त हैं। और
मैं ये चाहती हूँ कि जब भी मेरे टीचर से मैं जब भी परेशान हुई या फिर कभी मैंने नंबर कम प्राप्त किए हैं अपने टेस्ट में, हमेशा मेरे टीचरों ने मेरा साथ दिया है, मुझे सपोर्ट किया। और घर में अगर जब कभी मेरे नंबर कम आते परेशान रहती थी तो मेरे माता पिता ने हमेशा मेरा साथ दिया, और मेरे दोस्तों ने हमेशा मुझे कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो हमेशा साथ दिया, कभी मेरे साथ भेदभाव नहीं। साक्षी है और मैं सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी, फिर अपने मैनेजर सर को, अपने सभी टीचर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं जब भी अपने रास्ते से भटकी भी हूँ तो सभी ने मैं बहुत अच्छी तरीके से सलाह दी है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे तो तुम्हें ऐसी सफलता मिलेगी। सबने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मैं यहाँ नर्सरी से पढ़ रही हूँ और मैं इस स्कूल के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड ऑफ फील करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ी हुई हूँ। और मेरा 10th का और 12th का जो भी आया वो परसेंटेज ठीक ही है मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे टीचर्स ने बहुत मेहनत की है हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। उन्होंने जितनी भी मेहनत की है, हमसे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेरे टीचर्स की मेहनत है। मैं सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी जिनका मेरी सफलता के पीछे जिन लोगों का हाथ है। मैं सबको मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है और मेरे स्कूल्स के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि हमारे फिजिक्स के टीचर हो गए, हमारे केमिस्ट्री के टीचर हो गए, और मेरे मैनेजर सर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे। तो मैं मतलब उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ, सबसे ज़्यादा फिजिक्स टीचर्स और केमिस्ट्री टीचर को। परसेंटेज से कुछ नहीं होता है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बेस्ट हो। मुझे इंटर के एग्ज़ाम में 90.20% अंक प्राप्त हुए हैं, और इस स्कोर के लिए मैं अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है और हमेशा मुझे इंस्पायर किया है। और इसके बाद मैं अपने टीचर्स को भी थैंक्स कहना चाहूँगी, और मैनेजर सर और प्रिंसिपल मैम को भी थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे टीचर्स ने भी हमेशा हमें सपोर्ट किया और हमेशा मुझे इंस्पायर किया है। तो मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया है, क्योंकि मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, और अगले साल नीट का एग्ज़ाम देना है और फिर मुझे MBBS करना है, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। I studied well, but my numbers were not as good as I thought it would be. I tried my best, but next time I think I'll improve myself much better, and I'll top the school, I'll top the state charts, and that's it. My family helped me a lot. My family is very supporting, and my father especially, I would like to call him out, because my father is very supportive to my studies, and of course my teachers helped me a lot. They motivated me and told me to do my best. I got 87.80%. 87.80। Yes. अगर बात कर ली जाए आपके कॉलेज की, तो कॉलेज की क्या कुछ व्यवस्थाएं थी, आपके पिताजी क्या कुछ करते हैं? My father is a businessman, and my school, if I talk about my school is very supporting also, because as you know, the management takes care of its students and fills the need of the students, and also it's very supporting. Overall, I would say that I am blessed to have a school like this, and I'm also very blessed to have teachers like such, and I'm very thankful that I am standing here. It's all because of my school, my family, my friends, my associates, everyone. I'm very thankful. सिद्धांत प्रजापति है। मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा में 95.2% हासिल किया है, और मेरी सफलता में मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने मुझे गाइडेंस दी और मुझे पढ़ने के लिए उत्साहित किया, और मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि मुझे कैसे भी करके नीट को क्रैक करके MBBS में एडमिशन लेना है। तो इसकी वजह से मैं 1 साल का ड्रॉप भी ले रहा हूँ, और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मेरा नीट का पेपर भी है 4 तारीख को, मुझे पेपर भी देना है। मेरा नाम शौर्य प्रताप सिंह है, और मैंने कक्षा 12वीं की परीक्षा, मैं श्री सुंदरलाल कमला इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैंने इसी सत्र अपनी 12th की परीक्षा इसी सत्र में पास की है, और मेरा जो अंक आया है वो 81.2 आया है। और मैंने जो ये सफलता प्राप्त की है, ये हमारे शिक्षकों, गुरुजनों और अभिभावकों के द्वारा उनकी प्रेरणा तथा मार्गदर्शन से हमने ये सफलता प्राप्त की है। मैं यहाँ पे पढ़ाई जो होती है बहुत ही अच्छी होती है, और टीचरों ने अच्छा मार्गदर्शन कराया है हमारा, और इसी से हम इस सफलता को प्राप्त की है। मैं लगातार 26 ईयर से
हिंदी पढ़ाने के लिए तत्पर हैं और मैं हिंदी प्रवक्ता हैं भी। और 10 साल से लगभग मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैनेजर सर का इतना उदार व्यवहार और उनकी जो व्यवहारिकता से हम प्रभावित होकर के 10 साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे बहुत होनहार हैं। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से हिंदी में बच्चों के मार्क्स 97, 96, 95 ऐसे ही लगातार आ रहे हैं। स्कोर बढ़ता जा रहा है। मेरा यही प्रयास है कि इस विद्यालय में जब तक हम 98, 99 तक नंबर नहीं ले आएंगे तब तक हम इसी तरह से प्रयासरत रहेंगे। और बच्चे इस विद्यालय के होनहार हैं। हर वर्ष चौथा 5वां स्थान लाते थे। अब हमारा विद्यालय तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है और मेरा अग्रिम लक्ष्य है आने वाली परीक्षा 2026-27 की जो है, इस परीक्षा में हम लोग जनपद में लखनऊ के पहले स्थान पर होंगे और इसके बाद हमारी तैयारी यूपी लेवल पर चलेगी कि हम एक बार अपने उत्तर प्रदेश में भी टॉप 10 में स्थान हासिल करेंगे। ऐसा हमारा लक्ष्य है। ये मानकर हम सभी शिक्षक एवं हमारे मैनेजर सर और एवं बच्चे सभी लोग प्रयासरत हैं और हम एक बार यूपी में भी अपना स्थान कायम करेंगे। जीनत खान, टीचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने अपने बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटर क्लास में पढ़ाई है और मेरे बच्चों ने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन किए हैं। इनका जो पैशन रहा है, इनका जो परसिस्टेंसी रहा है पढ़ाई को लेकर, वो मुझे बहुत पसंद रहा है। मैं बहुत पुरानी तो नहीं हूँ इस स्कूल में, लेकिन मेरा बैकग्राउंड जो रहा है, जहाँ से मैं आई हूँ, मैंने ये देखा है कि बाकी जो अच्छे स्कूल के बच्चे हैं उनका बैकग्राउंड, उनको जो फैमिली सपोर्ट मिलती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ के बच्चे, उनको शायद घर से उतना पढ़ा लिखा माहौल ना मिल पाता हो जो बाकी स्कूलों के बच्चों को मिलता है। हमारे बच्चे जो सीखते हैं, जितना सीखते हैं, केवल स्कूल में सीखते हैं। उनको पीछे या फिर किसी अलग जगह से, उनके पेरेंट्स से शायद उतना मोटिवेशन नहीं मिलता है जितना अदर स्कूलों के बच्चों को मिलता है। और काफ़ी खुश हैं हम लोग ये जानते हुए कि इतना ज़्यादा ग्रामीण इलाकों से रहते हुए ये बच्चों ने इतना ज़्यादा मेहनत करा। इन लोगों ने जनपद स्तर पर नाम हासिल किया है और कोशिश यही रहेगी कि अगली साल इससे भी बेस्ट करें। उतना ज़्यादा मोटिवेटेड फ़िलहाल हम नहीं हैं जितना होना चाहिए, और मेहनत की ज़रूरत है और बच्चों को और करना भी चाहिए। लगता है कि प्राइवेट शिक्षक पूरी ज़िंदगी जिस तरह से व्यवहार करता है, उसके लिए दुनिया में केवल यही एक ऐसा दिन होता है जब उसे खुशी मिलती है कि उसके बच्चों ने जनपद स्तर पर बहुत काबिल मुकाम हासिल किया है। और मेरी इन सभी बच्चों को शुभकामनाएं हैं कि आगे आने वाले वर्षों में ये जहाँ भी जाएं, हमारा विद्यालय परिवार का नाम रोशन करने की आज से इनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि इन्होंने अपना जनपद में तीसरा चौथा स्थान ग्रहण कर लिया है तो सफलता मिल जाएगी। सफलता को हमेशा से हमेशा एक बार हमेशा इसको शिक्षा देनी पड़ेगी। हमें परीक्षा परिणाम पर केवल फोकस नहीं रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर बच्चे का नंबर एक जैसा नहीं आता और किसी कागज़ के टुकड़े पर लिखे हुए कुछ मार्क्स किसी की बौद्धिक क्षमता को नहीं दिखाते। और हमारा जिन बच्चों ने उनका मन मुताबिक परसेंटेज नहीं आया और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में पीस है, और मैं उनको आशीर्वाद देता हूं और शुभकामना देता हूं कि वो आगे चल के ऐसा मुकाम हासिल करेंगे कि एक बार फिर दुनिया उनके आगे कदम झुकाएगी। पहले अपने स्कूल की टॉपर रही फरिया फातिमा, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट में तीसरी रैंक प्राप्त करके हमारे स्कूल के साथ साथ अपने पेरेंट्स का और अपने शिक्षकों का नाम रोशन किया है। और मैं इसके साथ साथ अपने स्कूल के सभी जो भी टॉपर्स रहे हैं 10th और 12th के सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे स्कूल की पोजीशन जिले के तीसरी रैंक में आई है। और जैसा कि हम इसमें अपने सबसे ज़्यादा अपने सहयोगी हमारे जो भी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं और हमारा मैनेजमेंट बहुत ही मेहनत और लगन के साथ ही वर्क करता है, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। और हमारे स्कूल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब दिखाई नहीं देती। मतलब 365 दिन हमारे स्कूल में वर्क चलता है। टीचर्स सभी छात्रों को पढ़ाते हैं और वो उनकी मेहनत और लगन एक दिन दिखाई देती है। वो जब दिखाई देती है जब उनका रिजल्ट आउट होता है। टीचर स्टाफ को और बच्चों की मेहनत को देना चाहती हूँ और साथ ही साथ प्रिंसिपल मैम और मैनेजर सर को भी देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बच्चों को बहुत सपोर्ट किया। बच्चों को जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी उन्होंने उसको अवेलेबल करवाया स्कूल में। और टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं यहाँ के बच्चों को लेकर, पढ़ाई में लेकर। अगर बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में पढ़ाते हैं कि मतलब उनको कहीं भी किसी भी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम ना हो पढ़ाई में। और बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि वो इतने अच्छे अंकों से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में